यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ गाइज। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके बीएड फर्स्ट ईयर में जो चलता है आपका मनोविज्ञान, या मैं ऐसे कहूँ कि चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप जो आपका सब्जेक्ट चलता है उसमें मनोविज्ञान में आते हैं हमारे अर्थ और उसकी प्रकृति और उसकी परिभाषाएं तथा उसमें कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। बगैर देर किसी वीडियो की शुरुआत करता हूँ, सीधी बात नो बकवास। फंडामेंटल में बात करेंगे, इसमें बुक की थ्योरी है जो उससे रिलेटेड और उसके कुछ भी जो क्लास नोट्स हैं उनमें बातें करते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले टॉपिक होने वाला है हमारे बीएड फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए। तो आप सभी का चैनल पर बहुत ज़्यादा दैट वेलकम है, और आपको वीडियो सेशन कैसा लगे ये इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए बगैर देर के शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा साथियों इसके बारे में कि भाई साहब इसका अर्थ क्या होता है, आखिरकार मनोविज्ञान कहते किसको हैं, हम पढ़े तो क्यों पढ़े और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है सबसे पहला पॉइंट हमारा मनोविज्ञान का अर्थ। आखिरकार इसका मीन्स क्या होता है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक से, यहाँ पे जो भी चैप्टर में हमने जो भी थ्योरी लिख रखी है या वैसे जो भी चीज़ें हैं उनके अलावा देखिए मनोविज्ञान होता क्या है। सीधा सा फंडा मनोविज्ञान का मतलब है मन को विज्ञान। ठीक है, हमारे मन में क्या विचार आवे और क्या उनके बारे में हम सोच सकते हैं, क्या क्या उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब उसके बाद में जो भी बुक थ्योरी है उससे रिलेटेड अब चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले बात है कि मनोविज्ञान जो शब्द है आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कहने का मतलब कि जो मनोविज्ञान जो शब्द है वो कहाँ से आया है, वो है साइकोलॉजी शब्द है, और साइकोलॉजी शब्द कहाँ का है, आंग्ल भाषा का। ठीक है ना, उसका हिंदी रूपांतरण मतलब कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है साथियों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के, यानी कि जो लैटिन भाषा है उसके, यूनानी और ग्रीक, ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। और दो शब्द वो कौन कौन से हैं, जिनमें आता है हमारा साइको और लोगस। ठीक है साथियों, दो शब्द हैं ये, जिनमें पहला है साइको और दूसरा है लोगस। ठीक है, इनसे मिलकर के क्या बना है, ये आपका साइकोलॉजी। क्लियर हुआ। और साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा से, मतलब मन से, और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, या इस प्रकार कहना कि मनोविज्ञान वह विषय है जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब आत्मा कहो चाहे मन कहो चाहे कुछ भी कहो, है बात भीतला की। ठीक, क्लियर हुआ फंडामेंटल। दूसरा बात करता है परिभाषाएं। आखिरकार परिभाषाएं क्या होती है, या मैं कहूं कि मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी इसकी परिभाषाएं वो कौन कौन सी है। ठीक है साथियों, तो उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लूंगा कि भाई साहब इसके बारे में परिभाषाएं किस किसने दी, कौन कौन था ऐसा महान पोथा जिन्होंने ऐसी ऐसी पोथी भरी जो हमें पढ़नी पड़ रही है आज के दिन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा स्किनर। स्किनर था कोई आदमी उस टाइम पे जिसने कुछ कहा। ठीक है, और उस स्किनर था कौन, एक साइकोलॉजी वाला। अब उसने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। भाई साहब उन्होंने सिंपली से बताया कि हमारा जो व्यवहार होता है ना, हमारा जो डेली रूटीन होता है, या अपन कहें कि ऐसे कहें कि जो भी हमारी हालचाल है, जो भी हाव भाव है, ठीक है, वो और जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उसका विज्ञान है। कहने का मतलब जो भी मनोविज्ञान है वो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। ठीक है, ये किसने परिभाषा दी, ये दी थी स्किनर भाई साहब ने। सेकंड आ रहा है क्रो एंड क्रो। अब ये बंदा और आता है ये और कहता है, अब एक की तो सल्टन आ रही, दूसरे और टपक गो बीच में। अब देखो दूसरे वाले ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। इसने कहा है कि मानव व्यवहारों और मानव संबंधों का विज्ञान है। किसने दी है ये दूसरी वाली डेफिनेशन, या मैं ऐसे कहूँ कि परिभाषा, या ऐसे कहें कि स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दिया आपके क्रो एंड क्रो ने, मतलब कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए नेक्स्ट और आ रहा है, नेक्स्ट कौन है, प्रोफेसर वाटसन। देखिए एक बार तो पहले इन तीनों की फोटो देख लो आप। ठीक है, किस किस की फोटो देखनी है आपको। सबसे पहले तो आपके पास में है स्किनर, ये आपको दिख गई होगी, क्रो एंड क्रो, और उसके बाद में वाटसन। अब वाटसन ने क्या कहा, वाटसन ने कहा भाई साहब मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान, मतलब कि जो भी मानव का जो व्यवहार होता है उसमें सकारात्मक विज्ञान। कहने का मतलब जो उसके पॉजिटिव आइडियाज हैं वो क्या है, एक विज्ञान है। और उस विज्ञान को क्या कहा उसने, मनोविज्ञान कहा। किसने कहा, वाटसन ने। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में कौन सा, वुडवर्थ। अब वुडवर्थ ने भी कुछ अपनी बातें कही थी, क्यों, इनकी थोड़ी ना कमी रह गई थी। अब ये इसकी ओर देखो, इसने क्या कहा है कि मानव ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। ये देखो इसकी अलग ही डेफिनेशन है, मानव ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे है फिर मन व चेतना का त्याग किया, और अब व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब कि उसने मन का और अपनी चेतना का, और ऐसे कहें कि भाई साहब आत्मा का, इन सारी चीज़ों का त्याग किया। ठीक है, और अब जो भी उसका व्यवहार है उसके विज्ञान को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ फंडामेंटल यहाँ तक का। आपने बुक में भी देखा होगा, आपकी इससे रिलेटेड जो भी बुक है उसमें भी देखा होगा आपने। नेक्स्ट आपने कहीं ना कहीं आपकी जो भी क्लास होती है, अगर आप कॉलेज में गए होंगे तो, लेकिन कुछ महारथी मेरे को ऐसा लगता है कि डोनेशन के नाम पे घूम रहे हैं इधर उधर बाहर। ठीक है, तो सारे के सारे हमारी क्लास में सम्मिलित हैं, लेकिन बात करते हैं कि कुछ परसेंट इसमें से थ्योरी भी है और कुछ परसेंट क्लास नोट्स भी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर पे बात करता हूँ
नेक्स्ट हमारे पास में है मनोविज्ञान का क्रमिक अध्ययन। ठीक है, अब इसका सीरियल वाइज इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, इसके बारे में कुछ भी चीज़ें हैं जो जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि भाई साहब इसके जो टाइप्स होते हैं, या ऐसे कहें कि इसकी अलग अलग जो कड़ियाँ होती है, अलग अलग जो चेन होते हैं, वो किस टाइप से होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास में है आत्मा का अध्ययन करने वाला। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं, कुछ सब पॉइंट है वो आपको भली प्रकार से सामने दिख रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर लूँ। मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा में आत्मा के विज्ञान का अध्ययन किया गया। मतलब कि जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा आई थी उसमें सबसे पहले किसके विज्ञान का अध्ययन किया गया, आत्मा के विज्ञान का। इस मत के प्रमुख दार्शनिक मतलब कि इस चीज को जो सपोर्ट करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं और जो इसमें मतलब कि कहते हैं कि इस चीज को चढ़ाओ, वो कौन कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब एक तो है प्लेटो और दूसरा है अरस्तु, दोनों गुरु चेले मिलके। ठीक, ये आते कहाँ है, पॉलिटिकल में आते हैं, लेकिन इनको दार्शनिक भी मानते हैं, ये मनोविज्ञान में भी घुस गए। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया है कि मनोविज्ञान की जो सर्वप्रथम परिभाषा की बात में मतलब कि उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, आत्मा के विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, ये मानते हैं इस चीज़ को और इसके समर्थन के खड़े रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है दूसरी इसी में सब पॉइंट है कि यह परिभाषा कब से कब तक के लिए चली, यह परिभाषा चली 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, सर्वाधिक मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुई उस टाइम पे। ठीक, आगे चलकर यह परिभाषा अमान्य हो गई। कुछ आप जानते हो कि कोई भी चीज़ है कुछ समय के लिए ट्रेंड में आती है और उसके बाद में तुरंत पिट जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हरियाणवी गाने 3 दिन चढ़ते हैं, चौथे दिन उतरते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये क्या हुआ, ये परिभाषा 16वीं शताब्दी में खूब जच कर चली, ट्रेंड में आई और उसके बाद में आगे चल के क्या हुआ, फ्लॉप हो गई, मतलब बैठ गई ठाण। नेक्स्ट है, इस मत को मानने वालों की राय में आत्मा का स्वरूप, आत्मा की अमूर्तता व अस्तित्व पर एक मत का अभाव था। भाई साहब ये फ्लॉप कैसे हुई, इसको जो भी मानने वाले थे उनकी राय में क्या था कि आत्मा का जो स्वरूप था, उसकी अमूर्तता और उसका जो अस्तित्व था, कहने का मतलब उसका जो पास्ट था, उसके ऊपर एक मत नहीं था, एक मत का अभाव। अभाव का मतलब किसी चीज की कमी। अब यहाँ पे कमी क्या थी कि भाई साहब पीछे वालों का कोई पूरा का पूरा ऐसे कहें कि उनका एक पक्ष में, या ऐसे कह दें कि भाई साहब एक ग्रुप में इस चीज के बारे में सहमति नहीं थी, अब उसमें टूट फूट थी। तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये होगी 16वीं शताब्दी में फ्लॉप। क्लियर, कौन सी, आत्मा का अध्ययन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास में मन का विज्ञान। साथियों देखियो 1 मिनट के लिए मैं एक बार इसका रंग चेंज कर लूँ थोड़ा सा, जमा कुछ बढ़िया लग जाएगा देखने में। ठीक है, मन का विज्ञान। अब मन का विज्ञान कौन कौन सा था, या उसके बारे में क्या क्या परिभाषाएं थी, कौन कौन सी परिभाषा किस किसने दी। तो मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान एक समय तक के लिए प्रचलित रहा। मतलब कि ये वाला जो कथन था ये भी कुछ समय के लिए प्रचलित रहा, कुछ समय के लिए ट्रेंड में आया, फिर नीचे आ गया। इस मत के प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से थे, थॉमस रीड और इटली वाले पंपोलॉजी। कौन कौन से हैं, एक तो है थॉमस रीड और इटली के पंपोलॉजी। ये दोनों के दोनों इस चीज को समर्थन करते हैं, इस चीज के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट नंबर पे वहीं पे आ रहा है कि लेकिन ये वाला जो मत था ये भी एक समय के बाद में एक मत नहीं रहा, कुछ समय के लिए इसमें मतलब कि सहमति आएगी, कुछ समय के बाद में ये भी क्या हो गया, वहीं पे फ्लॉप हो गया। ठीक है, आलोचक यह कहते हैं मतलब कि इसकी जो तुलना करने वाले होते हैं ना, इसकी जो दूसरी साइड से अपन ऐसे कहें ना क्रिटिकल, या ऐसे कह दे कि भाई साहब टांग खींचने वाले, ठीक है, वो उन व्यक्तियों का मन क्या था, परिवर्तनशील। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति का मन परिवर्तनशील है। मतलब कि हमारा जो मन होता है वो परिवर्तनशील, एक जगह पे एक ठोड़ पे टिकता नहीं है, इसके अनब को ठोड़ है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ तीसरे दिन वहाँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ बॉयज ऐसे होते हैं जो एक नहीं 3-4 गर्लफ्रेंड रखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये, तो मन जो है वो हमारा एक जगह पे नहीं, परिवर्तनशील है, कभी इस भाषा को एक्सेप्ट करता है, कभी उस परिभाषा को एक्सेप्ट करता है, इस वाले मत के उदाहरण के तौर पे। ठीक है, अतः यह परिभाषा भी अमान्य होगी, कुछ समय के टाइम के बाद में ये भी फेल होगी, कहने का मतलब फ्लॉप हो गई, ट्रेंडिंग से उतर गई। 17वीं शताब्दी तक ही मन का विज्ञान अस्तित्व में रहा। भाई साहब 17वीं शताब्दी तक के लिए मतलब एक ही शताब्दी तक के लिए चला और उसके बाद में ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया वहीं पे। ठीक, बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले के बारे में। अब नेक्स्ट की ओर अपन चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आ रहा हमारे पास में चेतना का विकास, या अपन कहें कि चेतना का विज्ञान। इसको देखिए 2 टाइप से बोलते हैं, चेतना का विकास भी या चेतना का विज्ञान भी। तीसरा सब पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस मत पर आधारित जो परिभाषा है वो कब आई, 19वीं शताब्दी में आई। अब ये इनके 1-2 साल मतलब कि 1-2 शताब्दी के बाद में। ठीक है, इस मत के प्रमुख दार्शनिक मतलब कि इसको जो सपोर्ट करने वाले थे, इसको जो देने वाले थे और इसमें जो बढ़ावा करने वाले थे वो कौन कौन से थे। एक तो था विलियम जेम्स अली, और दूसरा था विलियम वुड।
ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं, जो कि चेतना के विकास या चेतना के विज्ञान को बढ़ावा देने वाले थे। वो कौन कौन से हैं, विलियम जेम्स और विलियम वुड। क्लियर हुआ। उपरोक्त दोनों परिभाषाओं की तरह इस परिभाषा का भी स्वरूप अमूर्त था, मतलब कि जो दोनों परिभाषाएं चली इसी प्रकार से ये भी चली, और कुछ टाइम के बाद में इनकी भी क्या हुई, वही काम फ्लॉप हो गया। ठीक, ये परिभाषाएं फ्लॉप हो गई। नेक्स्ट हमारा पास में आता है 4 वाला पॉइंट, वो कौन सा आता है, व्यवहार का विज्ञान। अब देखिए ये व्यवहार का जो विज्ञान है ना, इसको भली प्रकार से ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये वाला ही आगे चल के ट्रेंड में आया था और अब फिलहाल के लिए ये भी ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये कैसे ट्रेंड में चल रहा है अब उसके बारे में बात कर लेता हूँ। 4 नंबर है, इसको ध्यान से देखना, व्यवहार का विज्ञान। इस मत पर आधारित परिभाषाएं 20वीं शताब्दी में आई। ठीक, पहला पॉइंट कब आई, 20वीं शताब्दी में आई। इस मत के प्रमुख दार्शनिक, मतलब कि इसको जो जो चढ़ाने वाले थे, जो जो इसकी सपोर्ट करने वाले थे, जो जो इस चीज़ के बारे में कहने वाले थे, जो जो इस चीज़ को यही बताने वाले थे कि भाई साहब इस परिभाषा का मतलब ये होता है। कौन कौन, एक तो जेबी वॉटसन, इसके साथ में कुछ ऐसे होते हैं जो कि व्यवहारवादी जो क्रांति के माने जाते हैं, व्यवहारवाद क्रांति के जनक। कौन, जो कि मनोविज्ञान में माने जाते हैं व्यवहारवाद के क्रांति के जनक जेबी वॉटसन। ठीक है ना, वो इसके सबसे ज़्यादा मेन, या मैं ऐसे कहूँ कि एक अपन ऐसे कहें ना स्पेसिफिक पर्सन, तो वो है ये व्यवहार का विज्ञान के बारे में। वर्तमान समय में, मतलब कि फिलहाल एट प्रेजेंट, या मान लीजिए हाल फिलहाल में, व्यवहार के मत को महत्व दिया जाता है, मतलब कि जो हमारा जो बिहेव होता है उसके मत को महत्व दिया जाता है, अर्थात मनोविज्ञान को एक व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ओर। साथियों अब देखियो नेक्स्ट के बारे में एक और पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, नोट है कि स्पेसिफिक नोट बना रखा है, इसको ध्यान से देखना। मनोविज्ञान का जो हमारा क्रमिक अध्ययन ही चल रहा है ये वाला, अब तक के लिए जो भी स्लाइडें गई हैं मनोविज्ञान के क्रमिक अध्ययन से रिलेटेड गई हैं। ठीक है ना, 4। तो बात करते हैं अब इसके नोट के बारे में कि भाई साहब एक स्पेसिफिक नोट क्या है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय, कैसा विषय है जिसमें व्यवहार एक वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। व्यवहार को वैज्ञानिक ढंग से, मतलब कि हमारा जो बिहेव होता है उसको भी साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाता है, उसको अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में सोच विचार किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में उच्च मनोवैज्ञानिक का मानना है कि व्यवहार का अध्ययन जब तक सही ढंग से नहीं किया जा सकता तब तक की अनुभूतियों का अध्ययन ना किया जाए। कहने का मतलब कि जब तक के लिए अनुभूतियों का अध्ययन ना किया जाएगा तब तक के लिए व्यवहार का अध्ययन सही तरीके से नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ। चलिए साथियों पढ़ते हैं आगे की ओर। साथियों आगे की ओर जो भी अगला जो भी एपिसोड होगा, जो भी अगला जो वीडियो होगा, उसमें हम इससे रिलेटेड और भी इसके यूनिट्स, इसके चैप्टर्स, इसकी और भी अलग थ्योरियों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अब तक के लिए वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी राय। वीडियो अच्छा लगा था हमने तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट है तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर साझा करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में और उसमें बात करेंगे कुछ मनोविज्ञान से रिलेटेड अगले टॉपिकों के बारे में जो भी इससे संदर्भ में सम्मिलित होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो और अपना व्यक्तित्व इस नाल बनाइयो कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप में सुरक्षित महसूस करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे कोई सी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।